मदद की जरूरत है। तो ये था खुलासा तेलंगाना का। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 853 अफराद की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 3,000 से ज्यादा नए मामले और 69 अफराद की मौत वाक़ हुई है। अब तक मजमूई तौर पर 73,515 अफराद की मौत हुई है, जबकि पूरे रियासत महाराष्ट्र में 6,39,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। और इस वक्त वसीम हमारे साथ ताजा तफसीलात के लिए जुड़ गए हैं। वसीम, महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, 853 अफराद की मौत हो गई है, 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा नए मामले फिर आए हैं। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए, दिन ब दिन जिस तरह से जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये नंबर्स काफी चिंताजनक है और रोजाना जो महाराष्ट्र की जो छवि है दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। एक तरह से ये कोरोना सेंटर माना जा रहा है, क्योंकि देश में जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा अगर आंकड़े देखे जाए तो महाराष्ट्र के हैं। कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही थी। पिछले 2 दिनों में हमने देखा था कुछ संख्या कम भी हुई थी, लेकिन ये आंकड़े अब भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार की बात करें या गुरुवार की बात करें तो बुधवार की तुलना में गुरुवार का जो दिन था, जुमेरात का जो दिन था, उस दिन काफी लोगों की डेथ हुई है, यानी कि डेथ का जो रेशियो है वो बढ़ गया। ये रेशियो बढ़ते हुए 1.49 के करीब पहुंच चुका है। ये चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के लिए बन चुका है। दावे बहुत है। कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि जो आंकड़े हैं लगातार नीचे आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कुछ इलाके छोड़ दिए जाए, जैसे मुंबई, वहाँ कुछ नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन दूसरे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। वहाँ पे जो नंबर से बढ़ते हुए जा रहे थे, एक तरफ नंबर कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, खास करके जो सुविधाओं का अभाव है वो भी दिखाई देने लगा है। जी वसीम, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 6,39,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। मतलब बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर है इस वायरस से। तो ऐसे में लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक शख्स अगर 10 लोगों के बीच मौजूद है इस तरह का, तो आसानी से जो है मुतासिर कर सकता है। हालांकि अगर हम इंतजामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, तो ये सुनने में आया है कि अब बाहर जो बेकार में घूमने वाले लोग हैं उन्हें अब पुलिस जबरन या जबरदस्त या कहें सजा के तौर पर टेस्ट करा रही है। क्या इसके बावजूद लोगों में क्या कुछ शऊर आया है इस चीज को लेकर के हम बेवजह बाहर ना निकलें? देखिए, जिस तरह पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कई विभागों में बटा हुआ है। खास करके नागपुर की बात करें तो नागपुर एक बड़ा जिला है जहाँ पे काफ़ी संख्या है। तो वहीं मुंबई से लग के पूना हो या फिर थाने का इलाका है, इन सब इलाकों में भी देखा गया है जो मरीजों की संख्या है काफ़ी बड़ी हुई। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की गृह मंत्रालय की बात करें तो लगातार जब से ये पूरी सख्ती की गई है उस दौरान से लेकर अब तक कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं कि वो लगातार अपने अपने तरीके से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कितना जरूरी उनका घर पर रहने। इसके बावजूद भी जब लोग नहीं आ रहे हैं तो इस तरह की सजा दी जा रही है। और लगातार अब ये कोशिश की जा रही थी कि टेस्टिंग का जो पर्याय है वो तेजी से चलना चाहिए, ताकि लोगों को बीच में इस बात का कहीं ना कहीं जो आंकड़े को लेकर गंभीरता है वो साफ तौर पर साफ दिखाई देनी चाहिए। तो यही वजह है कि टेस्टिंग की जो संख्या बढ़ाई जा रही है। अब ऐसा कहा जाता है और ऐसा कई इलाकों में देखा गया भी है कि जब लोग बेवजह घूम रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग कराई जा रही है। खास करके नागपुर का जो इलाका है वहाँ पे कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब लोग बेवजह उनकी रोकने की कोशिश की गई थी। पुलिस वालों के कई बार झड़प भी हुई थी, कहा सुनी भी हुई थी। ऐसे ध्यान में रखते हुए इन बातों को कि इस तरह की झड़प ना हो तो लोगों को अब टेस्टिंग कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस दिन से लेकर आज तक जो लॉकडाउन लगाया गया इस दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है। गृह विभाग लगातार लोगों से अपील करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि अब भी मार्केट्स में या फिर रास्ते पे लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो नंबर से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। भले ही सरकार का ये दावा हो कि लगातार उनकी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से नंबर आ रहे हैं, ये छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जी वसीम, एक बात और है कि आप जिस तरह से कई सेंटर्स बंद किए गए हैं, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का मामला किस हद तक हल हुआ है? देखिए, वैक्सीन को लेकर अब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कई तरह के वाद विवाद साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन महाराष्ट्र को चाहिए वो महाराष्ट्र को पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो आंकड़े तय किए हैं वैक्सीन लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार। उनका कहना है कि साफ
तौर पर वो चाहते हैं कि रोजाना 5 से 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए, लेकिन ये वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। पिछले जो खेप आई थी उसमें 9 लाख वैक्सीन मिली थी, तो ऐसे में काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, खास करके जो 45 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं उन्हें बाकायदा सेकंड डोज देने में काफी दिक्कतें आ रही है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन काफी कम दी गई है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि जिसे मैसेज आता है ऐप के जरिए वही सेंटर से पहुंचे, नहीं तो लगातार भीड़ की वजह से काफी दिक्कतें शुरू हो सकती है लोगों के बीच में। नए वैक्सीन सेंटर काफी खोले जा रहे हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन की कमियों की वजह से ये दिक्कतें साफ तौर पे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। मुंबई हो, मुंबई के आसपास के कई इलाके हैं जहां पे वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। खास करके जो प्राइवेट अस्पताल थे या प्राइवेट वैक्सीन सेंटर्स थे उन्हें भी बंद किया गया है कि वैक्सीन की कमी साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल महाराष्ट्र को, मुंबई को खासकर वैक्सीन नहीं मिला है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से कई सेंटर्स महाराष्ट्र में बंद कर दिए गए हैं। मरकजी सरकार वैक्सीन दे तो ज्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीन लगेगा, तभी जाकर हो सकता है महाराष्ट्र में ये आंकड़े कम होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के